हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के विलेज स्टडी में। दोस्तों, आज बिहार पुलिस का पॉलिटी साइंस का 25 प्रश्नों का सेशन लेकर आया हूँ। चलते हैं प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो एम के चैनल पर नए हैं तो एम के विलेज स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलते हैं प्रश्न की ओर। उससे पहले कि बिहार पुलिस में समय बचा है कम। बिहार पुलिस में समय बचा है कम, लगा देना है अब की बार पूरा दम। वर्दी दिखाना है अब पड़ोसी को जलाना है। वर्दी दिखाना है, पड़ोसी को जलाना है। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। ये स्टडी मोड का सेट है जो सब प्रीवियस 16 क्वेश्चन है। तो आज देख पॉलिटी साइंस का 25 प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा है कि भारतीय संविधान का उद्देशिका यानी प्रस्तावना। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना ना। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया ना। क्या बोला है कि 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान। देखिए, जब हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, जब पढ़ते हैं सब प्रस्तावना तो हम भारत के लोग, सबसे पहले शुरू में ऊपर आता है 3 शब्द आता है। क्या आता है कि संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण आता है। उसके बाद प्रभुत्व, 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 उसके बाद संपन्न, संपन्न। ये शुरू में ये 3 शब्द आता है, संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न। और फिर 3 शब्द आता है कि समाजवाद, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ये भी आता है, ये भी आता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। और गणराज्य, गणराज्य, गणराज्य। ये 3 शब्द आता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य। और बाद में एक शब्द आता है कि हम राष्ट्र की एकता अखंड। देखिए, फिर आता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए ना। देखिए, प्रश्न प्रश्न क्या कर रहा है कि 42वें संशोधन द्वारा निम्न से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गणराज्य, गणराज्य, गणराज्य। ये शब्द जो था शुरू से ही था। कौन सा शब्द था? गणराज्य। ये नहीं जोड़ा गया गणराज्य शब्द। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आप लोग बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61वें संविधान संशोधन। हम 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन 1989 में, 61वें संविधान संशोधन 1989। 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। अब जितने भी वोट देना है बच्चों को तो कितने वर्ष में होता है? 18 वर्ष से। पहले कितना था? 21 वर्ष। तो कौन संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन। ये आता है अनुच्छेद 326 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326। चलिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जीएसटी का पूरा नाम यानी जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सेल्स। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है जीएसटी, गुड, गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। चलिए, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? देखिए, इसका हो जाएगा 31 के भी ये नहीं हो जाएगा। 31 अनुच्छेद 31 में कहता है कि मातृत्व संपत्ति का अधिकार बताता है, ये नहीं होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में 43 का बी, 43 का बी कह रहा है क्वेश्चन कि सहकारी समिति अनुच्छेद 43 का बी कहता है कि राज्य में सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक कामकाज को बढ़ावा देना। कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 43 के बी। चलिए, सहकारी समिति अनुच्छेद 43 का बी। अगला प्रश्न देखेंगे, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी। ऑप्शन नंबर डी, सुमन बेरी। ऑप्शन नंबर डी, सुमन बेरी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? देखिए, तरकुंडे समिति ये है, बहुत अच्छा। तरकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। देखिए, थुंगन समिति, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थुंगन समिति। पीके थुंगन, इसको बोलते हैं पीके थुंगन समिति। ये आया था 1988 में। 1988 में ये बताया था कि पंचायती राज, ये सब बोला कि चुनाव सुधार में, तो थुंगन समिति सुधार के बारे में नहीं बोला था। ये बोला था कि पंचायती राज में संवैधानिक दर्जा देने के लिए, कौन समिति बोला था? पीके थुंगन। नहीं तो ये सभी का सुधार पर जोर दिया था। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। अगला प्रश्न देखेंगे, पीके थुंगन समिति कब आया था? तो 1988 में। अगला प्रश्न संख्या 7 है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? यह अब हो गया है करंट। इसको 49 के बाद क्या आ गया? 50 आ गया है। 49 के बाद 50। देखिए, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है CJI चंद्रचूड़ साहब हैं। कौन है? चंद्रचूड़। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के। कौन है? चंद्रचूड़ साहब हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 49वें मुख्य न्यायाधीश याद करना है। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे उमेश ललित। कौन थे? उमेश ललित। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्तमान में पूछेगा तो CJI के हैं तो चंद्रचूड़ साहब है। कौन है? चंद्रचूड़ साहब। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, इसका सदस्य नहीं है? अच्छा, सदस्य नहीं है। क्वाड का सदस्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान। रूस नहीं है। देखिए, क्वाड का सदस्य कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, रूस हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? देखिए, लोकसभा को जो भंग कर सकता है वो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 74 के हिसाब से प्रधानमंत्री के सलाह पर, किसके सलाह पर? PM के सलाह पर लोकसभा कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? मैंने कौन कहेगा? प्रधानमंत्री कहेगा। अनुच्छेद किसके से? अनुच्छेद 74। लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, कर सकता है अनुच्छेद 74 के हिसाब से प्रधानमंत्री के कहने पर। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? कहना का उद्देश्य है कि पूर्व योजना आयोग
अब क्या कहलाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। कब कर दिया गया है? 2015 में। कब कर दिया गया था? 2015 में। पहले क्या बोला जाता था? नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग। देखिए फिर प्रश्न पूछता है कि नीति, जैसे NITI, इसका कभी पूछ देता कि फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल 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 इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन INSTITIO इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांस ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो नीति आयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? नीति आयोग कहलाता है। इसे इसका नाम बता दें, इंग्लिश में जब भी आएगा तो नेशनल कर, नेशनल NATION, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नीति ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में क्या देगा? हिंदी में लिख देगा राष्ट्रीय, देखिए हिंदी में लिख देगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान लिख देगा। ये पूछता है क्वेश्चन में बार बार, नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? नीति आयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? नीति आयोग। नीति आयोग कब आया? 2015 में। कब आया? 2015 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? मूल अधिकार, इसका हो जाएगा, देखिए भाग 3, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। भाग तीन में मूल अधिकार के बारे में कहा गया है। मूल अधिकार कितने में है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा। कितने प्रकार का अधिकार है? तो वर्तमान में कितने प्रकार का अधिकार है? 6 प्रकार का अधिकार है। 6 प्रकार के अधिकार है। पहले कितना था? शुरू में 7 प्रकार का। अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया। क्या जैसा हो गया है? कानूनी अधिकार। इसे कहाँ ले गया है? हटाकर इसे अनुच्छेद 300 के ए में, 300 के ए में रखा गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। देखिए कुछ अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद कितना था है? 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक। देखिए अनुच्छेद 15 का कहता है कि रंग भेदी नहीं करना। अनुच्छेद 16 समान नियोजन। अनुच्छेद 17 छुआछूत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है जो अधिकार है। अनुच्छेद 19 में क्या है? अधिकार है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, कहीं भी बोलने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। इसी में 6 प्रकार के, 6 प्रकार अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के है ना। फिर पूछता है अनुच्छेद 23, इसमें बलात्सरम। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 धर्म से। चलिए अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग बनाया गया था। पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए है केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने को, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का पूर्वावलोकन करने को, न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को जांच करने को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति संबंधों का पूर्वावलोकन करने को। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सरकारी आयोग जो आया था, तो केंद्र और सरकारी आयोग जो आया था केंद्र और राज्यों के संबंध को समीक्षा करने का। सरकारी आयोग केंद्र और राज्यों को
संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति या संबंध, इसमें बहुत था। इसमें समथिंग 247 सिफारिश था। कितना? हाँ, 247 सिफारिश। इसमें टोटल 247 सिफारिश था। केंद्र राज्यों के बीच कोई भी इशू हो तो वो बताया था कौन सा आयोग? सरकारिया आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। 8 मार्च को महिला दिवस, 8 मार्च को महिला दिवस, 8 मार्च को महिला दिवस। पूछ देगा कि एक एड्स दिवस 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर दिवस से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, परीक्षा में बिहार पुलिस का जरूर पूछता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए लिखा है महाभियोग के द्वारा, कार्यालय ज्ञापन के द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 124 के डी में लिखा है कि सदन के कोई भी सदन, जैसे राज्यसभा, लोकसभा में प्रस्ताव लाकर महाभियोग लगाकर उनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 124 के डी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाएंगे? महाभियोग लगाकर सदन के कोनो भी सदन से बहुमत के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री पीएम बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 25 वर्ष। पीएम बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए ना। पीएम बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति याद कर लेना इसको। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। एक सांसद बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 25 वर्ष। सांसद बनने के लिए, एमपी बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रामा देवी। ऑप्शन नंबर सी, रामा देवी। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रामा देवी। अगला प्रश्न देखेंगे। साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? चीन, क्यूबा, रूस, उत्तर कोरिया। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस में। साम्यवाद सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? रूस में। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो सिलेबस का 30 पेज का PDF दे दिया गया है, उसमें जो पूरा सिलेबस दिया है 9 क्लास और 10 क्लास का
पूरा हूबहू क्या किया है, सिलेबस डाल के उठा कर दे दिया है। तो आप लोग को 9 क्लास 10 क्लास का जितना भी जीके जीएसओ का सब हम इसी चैनल पे आप लोग को देंगे। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। कोई भी कमियां हो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है किस में? संसद में, जनता में, मंत्रिपरिषद में, नौकरशाह में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र का अंतिम सत्ता किस में निहित होता है? तो जनता में। किस में होता है? जनता में। जनता द्वारा किए गए शासन को लोकतंत्र कहते होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में सीएजी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसको करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? अच्छा, उप प्रधानमंत्री एच.एन. बहुगुणा, अब बी देवीलाल, सी दी मोरारजी देसाई, एल के अडवाणी। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एच.एन. बहुगुणा। क्या हो जाएगा? एच.एन. बहुगुणा। देवीलाल भी थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त मतलब जोड़ा ना, ये ना। देखिए, एक हो गया कौन चीज? लोकसभा। क्या हो गया? लोकसभा। एक का हो गया राज्यसभा। यानी दोनों का संयुक्त अधिवेशन माने बैठक। बैठक देखिए, बैठक कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा राज्यसभा का बैठक कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा ना। अब बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। क्वेश्चन पूछ देगा यहीं कि संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो राष्ट्र बुलाने के बाद कह देगा तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। माने बैठक कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में ऋण और औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आरबीआई। कौन करेगा? आरबीआई करेगा। आरबीआई। 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 अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, निरंकुश सरकार। ना भैया, देखिए भारत में जो सत्ता चलता है बहुदलीय व्यवस्था है। कैसा है? बहु माने अनेक अनेक दल ना। जैसे अभी भी भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं? 6 प्रकार। कितने हैं? 6 प्रकार। जैसे हो गया बीजेपी, हो गया कांग्रेस, हो गया आप, हो गया बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी हो गया। ये सब कितने प्रकार के हैं? सीपीआई हो गया। 6 प्रकार के है ना। एक का हो गया बहुदलीय है। क्या है? दो। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो वर्तमान में 6 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। भारत में क्या है? तो बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था। इसका आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जीडीपी का तात्पर्य है? जीडीपी का क्या होता है? सकल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। तो दोस्तों, यह था पॉलिटी का राजनीतिक विज्ञान का 25 प्रश्न, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसी से अगर इसको रट लीजिएगा तो हूबहू प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे विषय के साथ। आई होप कि आप लोग जितने भी प्रश्न हुआ समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, दबा कर पढ़ते रहिएगा और वर्दी को शरीर पर लगाइएगा और पड़ोसी को जलाइएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।